हमें करना है क्या है, कोरोना के बहुत सारे लक्षण आपको पता है, रोज़ पेपर में देखते हैं, न्यूज़ में आप देख रहे हैं, टीवी न्यूज़ में आप सुन रहे हैं, इसके लक्षण आपको पता है। उपाय क्या है, बहुत सारे लोग उपाय भी इसके बता रहे हैं। बहुत बेसिक चीज़ जो बिल्कुल सरल और सहज है, जो आप घर में रह के कर सकते हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करिएगा। डरना नहीं है, बस करना है। करना क्या है, योग इसमें बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा प्राणायाम। क्योंकि कोरोना हमारे गले पे असर करता है, फेफड़े में, लंग्स में जाके कहीं चिपक जाता है और फिर वो वहीं पे उसकी संख्या बढ़ते जाती है और फिर आपका फेफड़ा बिल्कुल संकुचित हो जाता है। तो आपके फेफड़े में प्रसारण की क्रिया जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। फेफड़ा आपका, लंग्स बहुत मजबूत होना चाहिए। तो लंग्स को कैसे मजबूत करेंगे हम लोग, इसको जान लें। कोरोना में प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। कौन सा प्राणायाम? एक तो भस्त्रिका प्राणायाम, आपको लॉन्ग डीप ब्रीदिंग जो करते हैं, क्योंकि कैपेसिटी जो आपके फेफड़े की है, लंग्स की, वो आप सांस ही बहुत छोटी ले रहे हैं, तो आपको लॉन्ग डीप ब्रीदिंग करनी है, लंबी गहरी सांस लेनी है। इसको भस्त्रिका प्राणायाम बोलते हैं। आप जनरल भाषा में समझ लीजिए कि इसको लॉन्ग डीप ब्रीदिंग बोलते हैं। गहरी श्वसन प्रक्रिया, आपको लंबी सांस लेनी है, लंबी सांस छोड़नी है और फेफड़े में आपको भरना है। सांस हम ले रहे हैं, सीधा पेट में जा रहा है, नाक से बाहर छोड़ रहे हैं, फेफड़ा यूज़ नहीं हो रहा हमारा। तो फेफड़े में सांसों को फेफड़े में भरना है कि हमारा लंग्स, हमारा फेफड़ा चौड़ा हो। तो भस्त्रिका प्राणायाम पहले करेंगे। लॉन्ग डीप ब्रीदिंग, इसको आप 1 मिनट, 3 मिनट, गर्मी का मौसम में 3 मिनट तक काफ़ी है। इसको आप करिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस छोड़िए। ये आपके फेफड़े की कार्य क्षमता बहुत बढ़ाएगी, फेफड़े को मजबूत करेगा। दूसरा प्राणायाम एक आता है कपालभाति। कपालभाति भी आपको करना है 5 मिनट, तो कम से कम 3 से लेकर 5 मिनट तक आपको कम से कम करना चाहिए। उसमें हम लोग झटके के साथ दोनों नासिकाओं से सांस को बाहर छोड़ते हैं। इस तरह से इसको आप 3 से 5 मिनट कर सकते हैं। कपालभाति भी, चूंकि कोरोना रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही डैमेज करता है, आपके लंग्स को डैमेज करता है, इसलिए आपका लंग्स कैसे मजबूत हो, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका श्वसन तंत्र कैसे मजबूत हो, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो कपालभाति प्राणायाम भी आपको बहुत मदद करेगा। उसके बाद हम लोग एक गले में, चूंकि कोरोना का गले में भी इन्फेक्शन होता है, तो उज्जयी प्राणायाम बहुत लाभकारी करेगा। और जो मेन मुद्दा है इसमें ये कि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जा रहा है। ऑक्सीमीटर, डॉक्टर कहते हैं कि ऑक्सीमीटर लगाइए। सब लोग ऑक्सीमीटर नहीं खरीद सकते हैं, सब लोग ऑक्सीमीटर घर में नहीं रख सकते हैं कि हमेशा वो पल्स में लगा के चेक करते रहें ऑक्सीजन लेवल हमारा घट गया या बढ़ गया। तो इस पर थोड़ा सा आपको सतर्कता बरतना है और खुद से भी आप जांच सकते हैं कि ऑक्सीजन लेवल आपके शरीर में सही है या नहीं है। सांस को रोककर, जो आप रोकेंगे सांस को, तो अगर आप कोरोना से संक्रमित हैं, ग्रसित हैं, तो आप सांसों को ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएंगे, आप ज़्यादा सांसों को नहीं रोक पाएंगे। तो आप अगर नहीं रोक पाए हैं तो आपको सुरक्षित हो लेना है। आपको मेडिसिन लेना शुरू कर देना है। मेडिसिन भी बहुत जनरल हो चुके हैं कोरोना के लिए जो बताए जा रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है या नहीं है, ये योग प्राणायाम जो हम आपको भी बता रहे हैं, ये आप अगर खुद को सेल्फ आइसोलेटेड भी कर चुके हैं, अगर आप क्वारंटीन हैं, फिर भी आप उसमें कर सकते हैं। आपको कोरोना है तब भी आप कर सकते हैं, कोरोना नहीं है तब भी आप इसको कर सकते हैं। ये आपकी सुरक्षा के लिए है, एहतियात बरतने के लिए। हम लोग बात कर लेते हैं पहले कि बॉडी में ऑक्सीजन लेवल हम लोग कैसे बढ़ाएं, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के 3-4 उपाय हैं जो बहुत घरेलू से हैं और बहुत आसान है, जो आप इसको खुद से कर सकते हैं। योग में एक हमारा, चूँकि प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, सांसों की क्रिया है, और प्राणायाम को प्राणों का आयाम बोला जाता है। मतलब आपको सांसों की जो आयाम है, जो टाइमिंग है, उसको बढ़ा देना। सांसों को ही हम अलग अलग तरीके से लेते हैं, छोड़ते हैं। तो इन सब में
बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज में, प्राणायाम में अनुलोम विलोम बहुत ही लाभकारी है। ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। अनुलोम विलोम कैसे करना है इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए, आप सीख लीजिए। ये 2 नॉस्ट्रिल है, नाक में 2 छेद है, 2 नॉस्ट्रिल है। हम लोग राइट हैंड के राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, दाएं नासिका को बंद किया, होंठ मुंह बंद करेंगे और बाएं नासिका से सांस खींचेंगे, फेफड़े में पूरा भर लिया। उसके बाद बाएं नासिका को बंद करके दाहिने से छोड़ा, फिर दाएं से छोड़ा, दाएं से ही सांस खींचना है, फिर इसे बंद कर दिया, बाएं नासिका को खोला और बाएं नासिका से सांस बाहर छोड़ेंगे, फिर बाएं से ही लिया, दाएं से छोड़ा, फिर दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ा, फिर बाएं से ही लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। ये हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम है और ये आपके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑक्सीजन इनटेक की जो आपकी क्षमता है उसको ये बढ़ाता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम ये आप दिन में 3 बार 4 बार आप करिए। आप सेल्फ आइसोलेटेड है तब भी, आप कोरोना से संक्रमित है तब भी, आप नहीं हैं तब भी, इस प्राणायाम को आप प्रतिदिन 3 से 4 बार, 5-5 मिनट का टाइमिंग लेके, 3-3 मिनट का टाइमिंग लेके आप इसको कर सकते हैं। खाने से अगर लाइट भोजन आपने लिया है तो 2 से 3 घंटे बाद इसको आप आसानी से कर सकते हैं और इसको करने के आधे घंटे बाद आप खाना खा सकते हैं। तो इसको करिए, इसको खूब करिए, ये बहुत फ़ायदा करेगा। दूसरा एक और ज़रूरी बात, जैसे 2014 में जब हम अमरनाथ यात्रा गए थे और तो वहाँ या लद्दाख के क्षेत्र में एक पोटली दिया जाता है, क्योंकि ऊंचे चढ़ाई पे जब पहाड़ के आप बहुत ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, आपकी बॉडी में भी ऑक्सीजन लेवल घट जाता है। तो उस ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए एक पोटली दी जाती है। उस पोटली में क्या क्या होता है? उस पोटली में कपूर, अजवाइन और लौंग। तो कपूर, अजवाइन और लौंग, और उसमें नीलगिरी, ये पंसारी की दुकान पे आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी। नीलगिरी की 2-3 बूंदें उसमें डाल के उसको पोटली बना, कपड़े को रैप करके उसको पोटली बना दिया जाता है और उसको टाइम टू टाइम उसको आप सूंघ सकते हैं। उसको जब सूंघेंगे तो वो आपके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, आपके ऑक्सीजन इनटेक की क्षमता वो बढ़ाती है। तो आप घर में हों, ऑफिस में हों या कहीं बाहर हो तो आप इस पोटली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सूंघने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। ये दूसरा हुआ। एक, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। दूसरा, आपको लॉन्ग डीप ब्रीदिंग करना है, दोनों नासिकाओं से सांस खींचना छोड़ना है। तीसरा, आपको ये पोटली का इस्तेमाल करना है। और चौथा, एक्यूप्रेशर में बहुत एक अच्छा पॉइंट है, इसको आप लोग बहुत गौर से देखिएगा। ये आपके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाती है ना। ये बिल्कुल सीधा रहना है और ये हाथ को उठाना है ऐसे, ठीक है, ऐसे उठाया और इसको लाके यहाँ नाक, यहाँ जहाँ ये बिल्कुल सीधा रहेगा हमारा बॉडी, सिर्फ हाथ को उठा के और इसको नाक के पास लाना है और नाक जहाँ पे टच हो गया, जैसे मेरा नाक यहाँ पे टच हुआ, ठीक है, ये इस जगह पे, तो यही ऑक्सीजन का पॉइंट है ना। तो यहाँ पे आपको इसको 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक आप इसको दबाइए। दिन में 3 से 4 बार आप इसको, जो स्वस्थ हैं वो भी, जो कोरोना से संक्रमित है वो भी इसको दबाएंगे, इस पॉइंट को एग्जैक्टली। ये आपके कोहनी से थोड़ा सा ऊपर होता है। ये सीधा बैठे हैं, ये लेट के भी या फिर सीधा बैठे हुए हैं, हाथ को यहाँ लाया, यहाँ पे ये टच किया, जहाँ पे नाक टच किया उसको दबाने लगे, ये ऑक्सीजन का पॉइंट है। तो इससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। निश्चित रूप से इसको दबाइए, इसमें ना आपको कोई खर्च लगना है, ना आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, और ये सब बहुत कारगर उपाय हैं, घर बैठे बैठे आप इसको कर सकते हैं। एक ही हो गया। दूसरा, एक्यूप्रेशर में कुछ पॉइंट है, जैसे कोरोना का असर सबसे ज़्यादा हमारे लंग्स पे, हमारे फेफड़े को ही ख़राब करता है। तो फेफड़े को जब ख़राब करता है तो इसके लिए हमें क्या करना है, फेफड़े की कैपेसिटी बढ़ानी है। फेफड़े की कैपेसिटी कैसे बढ़ेगा, उसके लिए स्ट्रेचिंग करना है, आपको चेस्ट स्ट्रेचिंग करना है। जैसे इसमें आसन भी आता है, आसन का एक वीडियो बना के आप लोगों के बीच में रखेंगे। लेकिन बैठे बैठे या फिर आप खड़े होके, जैसे दोनों हाथ को ऊपर उठाया और गहरी सांस ली और दोनों हाथ को पीछे ले गए। दोनों हाथ को जब पीछे ले जाएंगे, गर्दन सीधी रखेंगे, दोनों हाथ को पीछे ले जाएंगे, तो ये हमारा जो नीचे की रिब्स है ये फैलती है, फेफड़े में हमारा प्रसार होता है, तो इसमें ज़्यादा हवा भरेगी। ऐसे किया,
आपका फेफड़ा फैलेगा, इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, तो वो आपको फ़ायदा करेगा। दूसरा, एक्यूप्रेशर की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आप उसको समझेंगे। ये हथेली हमारा है, इस हथेली को ऐसे रखा हमने। इसमें जो सिद्धांत है एक्यूप्रेशर का, एक्यूप्रेशर में ये बीच के जो दो हमारे उंगलियां हो गई, ये हमारे दोनों पैर हो गए, ये दोनों हमारा हाथ हो गया, ठीक है। ये हमारा आगे पेट का हिस्सा हो गया, और इस हिसाब से हमारे ये दोनों फेफड़ा हो गया, लंग्स का पार्ट ये हो गया, ठीक है। ये अब हमारे लंग्स पे ही असर ये करता है कोरोना। तो लंग्स को सुरक्षित रखना है, लंग्स की कैपेसिटी, उसकी क्षमता बढ़ानी है। तो इसमें आप ये जो देख रहे हैं इसको ध्यान से देखिएगा। एक दो लंग्स हमारे दो फेफड़े हैं शरीर में, तो उसी तरह ये उठा हुआ भाग जो है हथेली में दोनों तरफ, ये हमारे दोनों फेफड़े के पॉइंट हो गया, ठीक है। एक्यूप्रेशर विधा में ये फेफड़े का पॉइंट हो गया। अब इसमें क्या करना है, इसको आपको ऐसे ऐसे दबा के, इसको आपको रोज़ आप इस पे भी 30 से 40 सेकेंड या 60 सेकेंड तक आप इसको रोज़ दबा सकते हैं। अच्छा, उसमें भी कुछ थोड़ा सा और गहराई में उतरेंगे, तो इसमें दबाने के बाद जब इसको आप दबाएंगे तो एक दो पॉइंट मिलेगा जहाँ पे आपको दर्द महसूस होगा, ठीक है। तो ये जो दर्द महसूस होता है, इस जगह पे आपको काले रंग से, चाहे आप ब्लैक पेन यूज़ कर लें, ब्लैक स्केच यूज़ कर लें, जिस पॉइंट पे आपको दर्द किया उस जगह को आप काले रंग से उसको घेरा बना के उतना दूर आप उसको रंग लीजिए। ये आपको निमोनिया भी जिसको हो जाता है, निमोनिया में भी बहुत फ़ायदा करेगा, क्योंकि फेफड़े के संक्रमण में कोई भी वायरस चला जाए और फेफड़े में जब संक्रमण हो जाता है तो उसमें ये चीज़ बहुत फ़ायदा करता है। ये फेफड़े आप दोनों इसको दबाना है, हाथ से दबा सकते हैं, हाथों की उंगलियों की मदद से दबा सकते हैं। एक मटर का दाना लेके इस पर आप उसको अंगूठे के रोल कर सकते हैं, नहीं तो आप एक पेन ले सकते हैं, पेन के नोक से भी आप इसको ऐसे ऐसे दबा के चेक कर सकते हैं। ऐसे आपको पता चलेगा कि जहाँ दर्द है उस दर्द पे उसको ज़्यादा दबाएंगे तो वो आपको बहुत लाभ करेगा, फेफड़े की क्षमता बढ़ेगी। और अगर कुछ नहीं है तो हाथों से, हाथ के अंगूठे से तो हम इसको कर ही सकते हैं। ऐसे दोनों हथेली में आप इसको कर सकते हैं। ये हमारा दोनों लंग्स है, फेफड़े का पॉइंट है, आप इसको ऐसे ऐसे दबा सकते हैं, ठीक है। ये इससे आपके फेफड़े की कैपेसिटी बढ़ेगी, सांस लेने की क्षमता बढ़ेगी, ऑक्सीजन इनटेक बढ़ेगा और शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, तो आप बड़े आसानी से इससे उबर जाएंगे। ये कुछ ज़रूरी बातें थी। आसन में